Good morning all of you. Again I am back here with the new chapter of second term syllabus, chapter 14. Chapter 14 name is A Good House. You can see on the board also, A Good House, chapter 14. So today we are going to discuss about different types of rooms. Okay. So just focus here on the page number 54. We all live in a house. A house may have many rooms. Different rooms are used for different purposes. Some houses have a lawn, balconies too. अब अलग अलग रूम्स जो होते हैं उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के पर्पसेस होते हैं, ठीक है। और कुछ घरों में क्या होते हैं कि लॉन और बालकनीज भी पाए जाते हैं। तो आज हम लोग इसी तरीके के घरों के बारे में पढ़ेंगे, रूम्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस रूम्स, ओके, वेरियस रूम्स ऑफ अ हाउस। सो जस्ट लुक एट हियर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो जस्ट फोकस हियर। First one is bedroom. Bedroom. We take rest and sleep in this room, okay. Second one is kitchen. As you know that. Third one is drawing and living room. Okay. सो जस्ट लुक एट हियर। और भी बहुत सारे टाइप्स है रूम्स के, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यू कैन सी हेयर क्लियरली, फर्स्ट वन इज़ बेडरूम, सेकेंड वन इज़ किचन, थर्ड वन इज़ ड्राइंग एंड लिविंग रूम, ओके। तो ये सब भी कुछ डिफरेंट रूम्स होते हैं घरों में, जिन्हें हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बेडरूम फॉर वॉट, वेयर वी टेक रेस्ट एंड स्लीप, ओके, दैट रूम इज़ कॉल्ड बेडरूम। वैसे वो रूम जिसमें हम रेस्ट करते हैं, ठीक है, और स्लीप करते हैं, उस रूम को हम क्या कहते हैं? बेडरूम कहते हैं। किचन वो रूम कहलाता है, किचन उस रूम को कहते हैं जहाँ पे हम लोगों की मम्मा खाना बनाती हैं, कुकिंग करती हैं। आप सबको भी पता होगा किचन कौन सा रूम कहलाता है, जहाँ पे कुकिंग होती है, खाना बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों की मम्मा खाना बनाती हैं, ओके। So next is the family spends of the time together in the drawing living room. We also entertain our guests in this room. The next one is third number, drawing and living room. Okay, तो drawing और living room जो होते हैं वो किस टाइप के रूम होते हैं? Drawing और living room वो रूम कहलाते हैं जहाँ पे फैमिली जो है, हमारी जो फैमिली है, हम सब मिलकर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ गेस्ट आ गए, राइट, तो उन्हें हम कहाँ बैठाते हैं? लिविंग रूम में बैठाते हैं। हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, ओके। कुछ गेस्ट आ गए तो उनके साथ भी हम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में हम टाइम स्पेंड करते हैं। बोथ आर इक्वल, ड्राइंग एंड लिविंग रूम, ठीक है। तो इस रूम में हम लोग क्या कर सकते हैं? गेस्ट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, इंटरटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बाथरूम, वेयर वी टेक बाथ इन द बाथरूम। वो रूम जहाँ पे हम बाथ लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाथरूम। नेक्स्ट इज टर्न द पेज, नेक्स्ट इज स्टडी रूम, वेयर वी डू स्टडी, ओके, एंड द मेंबर ऑफ द फैमिली रीड बुक्स इन द स्टडी। मतलब फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी वहाँ जा कर के बुक्स रीड करते हैं, और हम लोग भी अपनी स्टडी कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में करते हैं। Got it? So the second one is, next one is dining room. Dining room is a room where all the members of a family take their meals. You can see on the board also. I have already discussed bathroom, study room, and now the topic is dining room. So the next one is dining room. You can see here dining room. Dining room is a room where all the members of a family take their meals, okay. जहाँ पे फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मील्स लेते हैं। मतलब हमारा जो ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स वगैरह, ये सब हम लोग कहाँ लेते हैं? डाइनिंग रूम में लेते हैं। हमारे फैमिली के बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? डाइनिंग रूम में अपने मील्स को लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड दैट रूम।
Okay, so now come to the next line. This is about a good house. What is exactly good house? ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमने बहुत सारे रूम्स के बारे में पढ़ा, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा, किस रूम को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एक अच्छा घर कैसा होता है. A good house is a house that does not have house flies, mosquitoes, cockroach and rats. एक अच्छा घर वो घर कहलाता है जहाँ पे आपको ये सारे इंसेक्ट्स ना मिले, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेज एंड रैट्स, ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह हमें ना मिले. इन अ गुड हाउस द वेस्ट आर डम्प्ड इनटू डस्टबिन्स एंड डस्टबिन्स आर क्लीन्ड डेली. अच्छा, अच्छे घरों में क्या होता है कि हमेशा हम लोग कचरों को क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं और डस्टबिन को हमेशा क्लीन करके रखते हैं. ठीक है, अगर आप अपने घर को साफ़ सफाई से रखोगे तो वो एक अच्छा घर ही कहलाएगा. ठीक है, तो एक अच्छा घर कैसा घर कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कचरे को हम डस्टबिन में डालते हैं और डस्टबिन को भी हम डे टू डे क्लीन करते हैं. एनीवे, नेक्स्ट इज़ lots of plants should also be planted around a good house to make the air pure and healthy for us to breathe. और हम लोगों को क्या करना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा चैप्टर्स में, प्लांट्स लगाना कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए. वो हमें फ्रेश एयर देता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है. तो हमेशा हमें ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए अपने नियर बाई सराउंडिंग एरियाज़ में. ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमें लॉट्स ऑफ प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए अपने घरों में. ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें प्योर एयर मिलेगा, हम हेल्दी रहेंगे और ताज़ी सांसें लेंगे. अ गुड हाउस शुड हैव मेनी डोर्स एंड विंडोज़. ठीक है, एक अच्छे घर में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं. कीप द विंडोज़ ओपन सो दैट फ्रेश एयर एंड सनलाइट में इंटर ईजली. अब अपने घर में, हमारे घर में अगर बहुत सारी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं तो हमें उन्हें खुले रखना चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके और सनलाइट मिल सके. ठीक है, वी शुड कीप आवर हाउसेज नीट एंड क्लीन. हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. देयर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन वी डेकोरेट आवर हाउसेज. अब आप लोग तो जानते ही होंगे, ऐसे बहुत सारे ओकेज़न होते हैं हम लोगों के घर में जिसमें हम अपने घरों को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं. गॉट इट. हम लोग ओकेजनली अपने घरों को डेकोरेट करते हैं फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग. दीज आर द फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन्स सच एज बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा. द रूम्स इन अ हाउस कैन बी डेकोरेटेड यूजिंग फ्लावर्स, पेंटिंग्स, वॉल हैंगिंग एंड etc. अब यहाँ पे बता रहा है कि ये तो अभी मैंने बताया कि हम लोग ओकेजनली अपने रूम्स को डेकोरेट करते हैं फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग. सपोज दैट कि बर्थडे हो गया, वेडिंग हो गई, एनिवर्सरीज हो गई, तो ये सारे डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स हो गए जिनके अकॉर्डिंग हम अपने घर को क्या करते हैं, अपने रूम को डेकोरेट करते हैं. किन चीज़ों से करते हैं, फ्लावर्स, पेंटिंग्स, वॉल हैंगिंग्स, ये सारे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके मदद से हम अपने रूम्स को डेकोरेट करते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाते हैं ओकेजनली फेस्टिवल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आज ये इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, एक अच्छा घर कैसा घर होता है जिसमें अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग यूजेस के लिए, अलग अलग पर्पजेज़ के लिए, उन सब के क्या यूजेस होते हैं हमने वो पढ़ा. रूम कितने होते हैं वो भी पढ़ा. अच्छा घर जो होता है वो कैसा होता है, तो हमने पढ़ा कि एक अच्छे घर में ज़्यादातर इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज़, कॉकरोचेज़, रैट्स वगैरह. ओके, अच्छा घर वो घर कहलाता है जहाँ पे आपको ढेर सारी खिड़की और दरवाजे होते हैं जिनके द्वारा हम ताज़ी सांसें, सनलाइट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फ्रेश एयर ले सकते हैं, फ्रेश ब्रेथ ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मैंने बताया कि हमें अपने घर में ताज़ा पौधे लगाने चाहिए. ओके, जिसके थ्रू हमें अच्छी सांस लेने को मिलेगी, एक फ्रेश एयर मिलेगा, हम ताज़ी सांस ले पाएंगे. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि हम ओकेजनली घर को कैसे डेकोरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल और किन किन चीज़ों का यूज़ करते हो डेकोरेट करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें आज मैंने इस चैप्टर में पढ़ाई हैं. सो द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड and hope you all are understood this chapter properly, and all the question answer and objectives of this chapter has already uploaded on the EasyPay site. You can check out there and fill in your copy and learn for the exam. Okay, so now I'm going. Till then, bye bye, take care and ready for the next classes.